Hello students, today we are going to start our next chapter, that is rational number. 9th chapter आपका सेकंड टर्म का, that means फर्स्ट चैप्टर. तो क्या नाम है इसका? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर से पहले आपने क्या पढ़ा है? रेशियो. तो बस इसी से बनेगा आपका रैशनल. क्या करना है? देखो, रेशियो से बन गया आपका रैशनल नंबर. जिसको रेशियो आ गया उसको रैशनल नंबर भी आ गए. तो अब थोड़ा सा रेशियो पे बात करते हैं. रेशियो हम कैसे लिखते थे? जैसे कि 4:5, 2:3, ऐसे ही लिखते थे ना. अब रैशनल नंबर क्या होगा? इस रेशियो को हम रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे? 4 एंड जो ये 2 डॉट है जिसको हम रेशियो बोलते हैं इसको बोल देंगे डिवाइड बाय 5. ऐसे ही 2 जो ये रेशियो का साइन है इसको लगा देंगे डिवाइड का साइन एंड नीचे 3. तो बन गया रेशियो से रैशनल नंबर. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की. ए रैशनल नंबर, अब उसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q, क्योंकि इसको हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं. 2/3 तो एक स्पेशल एग्जाम्पल हो गया. तो हम P/Q की फॉर्म में जिस भी नंबर को लिख देते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर. अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर. P एंड Q क्या होना चाहिए आपके पास? इंटीजर होनी चाहिए. नो मैटर नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर, दोनों ठीक है. देखो एग्जांपल देती हूँ. देखो जैसे -2/3, ये भी आपका रैशनल नंबर है क्योंकि P की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2 एंड Q की वैल्यू +3. तो P/Q डेट मीन्स -2/3. तो ये भी आपकी क्या हुई? रैशनल नंबर्स. एंड P एंड Q क्या है? आपकी इंटीजर. एंड मेन कंडीशन क्या है? P/Q की फॉर्म में हो और साथ में जो भी आपका Q हो वो नॉट इक्वल टू 0. वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो आपका रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है और आप करोगे 4 और Q को 0 लिखोगे तो वो तो सिंपल 4 बन गया. तो उसको तो हम लिख ही नहीं सकते ना. 4/0 क्या होता है? ये तो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है कि जो भी हमारा Q होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. नेक्स्ट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है. P/Q की फॉर्म में ना समझो तो मैं सिंपल एग्जांपल लेके बता रही हूँ. जैसे अभी देखो 2/3, ये आपका क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर. 2/-3, ये भी ठीक है. ये बस यहाँ पे आपका Q क्या है? नेगेटिव इंटीजर है. बट उन्होंने बोला है इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी. तो जो ये आपके हैं इसके अंदर आपको पता लगाना है कि न्यूमरेटर क्या होता है एंड डिनोमिनेटर क्या होता है. न्यूमरेटर होता है जो डिवाइड के ऊपर वाला पार्ट होता है जैसे कि 2, ओके. एंड डिनोमिनेटर जो डिवाइड के नीचे वाली साइड होता है जैसे कि यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे -3. नेक्स्ट देखो, अब हम क्या कर सकते हैं? The रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी होते हैं एंड फ्रैक्शंस भी होते हैं. अब देखो, इंटीजर को हम रैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं? इंटीजर ये क्या है आपकी? 4. इंटीजर मैंने क्या बोला है कि इंटीजर जो है उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? 4/1. अब देखो 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और ये P/Q की फॉर्म में भी है. P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 1 है. साथ में जो आपका 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है. डैट मीन्स हमने 4 को 4/1 लिख दिया तो ये क्या बन गई? आपकी रैशनल नंबर. लेकिन पहले 4 क्या थी आपकी? सिंपल इंटीजर. तो हम इंटीजर को रैशनल नंबर में सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब नया टॉपिक आता है, फिर ये एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? इक्विवेलेंट, ये ई है यहाँ पे सॉरी, दोबारा लिख देती हूँ। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इक्विवेलेंट देखो, डेट मीन्स इक्वल। A rational number can be written with different numerator and denominator। रैशनल नंबर सिर्फ आपकी एक ही होगी, बट हम देखो जैसे 2/3 है, ये हमारी रैशनल नंबर है। अब इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जैसे 2 से कर दो, आपके माइंड में जो भी आता है। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो ये 4/6 2/3 के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही मान लो आपको यहाँ पे 2 से ना मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये भी रैशनल नंबर है और ये किसके इक्विवेलेंट है? 2/3 के। कैसे इक्विवेलेंट है, कैसे पता चला कि ये इसके इक्विवेलेंट है? आप क्या करो, शॉर्टेस्ट फॉर्म पढ़ी थी ना, कि आप किसी भी डिवाइड वाली फॉर्म को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सेम नंबर से कट करना। 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2 पे नहीं है तो 3 2 ज़ा 6 पे जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इसका भी आंसर 2/3 आया, इसका भी आंसर 2/3 आया, और ये तो 2/3 था। डेट मीन्स तीनों की स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या आई? इक्वल आई। डेट मीन्स 2/3, 4/6, 6/9 आपका क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लो 10/15 एंड 2/3 एंड 8/12। तो आपको मालूम करना है ये तीनों के तीनों आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है या नहीं। तो आप क्या करोगे? स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे। दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? 10 भी 5 से डिवाइड होता है, 15 भी 5 से डिवाइड होता है। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, 2/3। ये तो है ही 2/3। यहाँ पे ये किससे डिवाइड होता है? 2 से करना है तो 2 से कर लो, मैं डायरेक्ट 4 से कर रही हूँ। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3। तीनों का क्या आया? स्मॉलेस्ट फॉर्म इक्वल आई है, तो तीनों के तीनों क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से ये देखो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होती है? स्मॉलेस्ट फॉर्म वो होती है जो फर्दर और डिवाइड ना हो सके। 2/3 आगे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं लेके आ सकते 1 को छोड़ के जो 2 को और 3 को डिवाइड कर सकता हो, तो वहाँ पे आपकी स्मॉलेस्ट फॉर्म ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है, अब ये तो कैंसिल वाले हो गए। नेक्स्ट देखो, ये अगर मैं लिख रही हूँ -2/3 और यहाँ पे है 2/3, तो हम इस -2/3 को यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका -2 है तो आप यहाँ पे बिटवीन में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका मैथ में ही है 10/-15 है तो उसको आप -10/15 भी कर सकते हो, और 10/15 दोनों का साइन यहाँ पे भी लगा सकते हो, वो इक्वली ही माना जाएगा। आप नेगेटिव कहीं भी लगा दो। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, आपका ये मैंने बताया था कि p/q की फॉर्म में होता है 2/3, ये -2 है। समझ में आ गया? अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो क्या बना? 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। अब ये क्या आ गया? माइनस नीचे आ गया। फिर मैं दोबारा से क्या करूँगी? माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर ये आ जाएगा। मतलब कि आपका -2/3
और 2/-3 इक्वल है। और हम अब ये दोनों इक्वल है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हम माइनस को 2 के आगे लगाएं या 3 के आगे। तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 और डिवाइड वाले साइन के आगे माइनस लगा दो। तो ये भी आपका कई बार ये क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखो 2/3 के और यहाँ पे ब्लैंक रख देंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 2 ही लगाना है। ओके, देखो ट्राई दीज में मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। एग्ज़ाम्पल आपका है -3/7 सेकेंड पार्ट। यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। तो वो पूछ रहे हैं बॉक्स के अंदर क्या आएगा। जैसे ही 7 का 14 कैसे हुआ, 2 से मल्टीप्लाई की होगी तभी तो 14 आया। तो आपको तो पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम फॉर्मूला, अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 2 ज़ा 6 एंड ये माइनस है और इसके आगे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस। तो ये आपका इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, रैशनल नंबर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, चलो देखते हैं। जैसे कि अभी बताया था 2/3 आपका क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसका आपको क्या करना है, इसको नेगेटिव रैशनल नंबर में लिखना है। तो बस सिंपल नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव साइन, ये क्या हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर आपका 5 पॉजिटिव रैशनल, देखो मैंने बताया था इंटीजर को हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर आपका 5 पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो आपको इसका नेगेटिव रैशनल नंबर लिखना है। तो -5 इसका क्या हुआ, नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्राई दीज में दिया हुआ है पेज नंबर 176। पेज नंबर 176 पे उन्होंने बोला है विच ऑफ दीज आर नेगेटिव रैशनल नंबर, जो दिए हुए हैं -2/3, 5/7, 3/-5, 0, 6/11 एंड -2/-9। तो आप देख लेना नेगेटिव साइन वाले तो क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव रैशनल नंबर, एंड जहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है वहाँ पे आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर। बात आती है कि आप अब जीरो को क्या बोलोगे, कि जीरो के आगे ये ना तो पॉजिटिव होती या ये ना ही नेगेटिव होती। तो द नंबर 0 इज़ नाइदर ए पॉजिटिव नोर ए नेगेटिव रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ही नहीं है। ओके, तो आपका ये आंसर रहेगा अगर कभी इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव रैशनल नंबर। आज के लिए इतना ही। आप ट्राई दीज से और एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।